Hello SRPN, welcome to SRPS online study. Today's video for class 7 and this is the second part of chapter 1. This is the second part of chapter 1. In previous class we learned first part of chapter 1 and in this video we will learn second part of chapter 1. So in previous class you learn first one is cell reference and second one is how to use a फॉर्मूला को हम कैसे यूज़ करेंगे और सेल रेफरेंस क्या होता है ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा। आज अब हम लोग देखेंगे कि एरर क्या होता है, व्हाट इज़ एरर एंड हाउ टू हैंडल दिस एरर। हैंडल कैसे करेंगे एरर को और एरर होता क्या है, कैसे आता है। ये देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला एरर्स कैन, दिस पैराग्राफ सी, फॉर्मूला errors can result in error values as well as cause immediate results. Below are same example to help of find and investigate errors. कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एरर को, हमारे अगर फॉर्मूला या फंक्शंस में एरर आते हैं तो। एरर आने का दो कारण हैं। हमारा पहला, हमने जो फॉर्मूला या फंक्शंस लगाए हैं वो फॉर्मूला वो फंक्शंस हमारा करेक्ट नहीं है या फिर हमने इनवैलिड सेल एड्रेस दिया है। देखते हैं एरर्स क्या क्या है और क्या क्या आ सकता है। सी, ये हमारे कुछ एरर्स हैं। हैज़ वैल्यू, हैज़ डी बाई ज़ीरो, हैज़ नेम वाट, एन बाई ए, रेफ, नम, नल। अब इस सभी एरर्स को बारी बारी से देखेंगे। ऑल एरर्स, जितने भी एरर्स हैं इसमें दिए हुए सभी को बारी बारी से देखेंगे। सी, दिख रहा है पहला एरर जो हमारा हैश है। देखिए यहाँ हैश कहता है occurs when a column is not wide enough or a negative date or time use। अगर आप नेगेटिव डेट एंड टाइम यूज़ करते हैं या फिर हमारा दिए गए जो वैल्यू है सेल में वो हमारे सेल से बाहर जा रहे हो तो उस अवस्था में हमारा हैश दिखाएगा। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, सेल का अगर नंबर सेल से बाहर चला जाए तब वो वैल्यू हमारा हैश में दिखाएगा। इसका जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये फंक्शन के ऊपर, यहाँ ध्यान दीजिए फॉर्मूला बार में यहाँ है 55555। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिखते हैं या इसको अगर हम बड़ा करते हैं तो हमारा ये क्या होगा 555 सेव दिखेगा। बट जैसे ही हम इसके सेल को छोटा करते हैं तो ये हमारा हैज़ दिखाने लगता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कहता है नम, हैज़ नम है यहाँ, हैज़ नम, ये देखिए हैज़ नम है ना। हैज़ नम क्या करता है, ध्यान दीजिए। हैज़ नम कहता है पांचवा लार्ज नंबर कौन सा है इसमें से, जबकि हमने रेंज दिया है 4 वैल्यू। जैसे यहाँ एफ में देखिए 1 2 3 4 4 वैल्यू है यहाँ इस सेल में। किस में? एफ का थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स्थ नंबर। देखिए 1 2 3 4 ये 4 है इसमें रेंज दिया हुआ, किसका? एफ का। अब इसमें से हम यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है क्या, ध्यान दीजिए, सी इज इक्वल टू लार्ज पैरेंथेसिस ओपन F3 से F6 तक, F3 से F6 तक के बीच का हमें क्या निकालना है, लार्ज नंबर। कितना नंबर? पांचवा नंबर। यहाँ 5 दिख रहा है ना, पांचवा नंबर
तो ये कहाँ से दिखेगा, इस रेंज के बीच में 1 2 3 4 4 ही है, पांचवा नंबर वो कहाँ से लाएगा। अगर हम यही कहेंगे कि इसमें से हमारा चौथा लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड, तो उस अवस्था में हमें दिखेगा कैसे। देखिए फॉर्मूला में एडिट करते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, 4, प्रेस द इंटर की, है ना। फोर्थ हम अगर करते हैं तो हमारा आ गया 1। अब इसमें देखिए हम करते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर कौन है, इंटर 9। देखिए इसमें से फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 1 2 5 9 में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर एक नंबर पे कौन है हमारा, 9 आंसर दे दिया। इसमें टोटल कितने फील्ड है, 1 2 3 4। अगर हम इसमें पांचवा खोजे कि 5 लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो पांचवा नंबर पे आता है, तो हमारा इसमें नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो 4 ही कॉलम्स है, इस 4 में 4 रो है, और 4 में से हम अगर पांचवा का रिजल्ट खोजे तो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो उस अवस्था में हमारा हैश नम का एरर देगा। नेक्स्ट वन है हमारा हैश डिव 0। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तब ये हमारा एरर देगा। जैसे यहाँ देखिए 4/0, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0। अगर 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये देखिए हैश डिव स्लैश 0 लिख रहा है ना, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है नल, हैश नल कहता है अगर ऑपरेटर प्लस माइनस स्लैश या फंक्शन में ऑपरेटर गलत लगा हो तब ऐसे में प्लस के जगह पर स्पेस देने पे या कुछ भी ऑपरेटर में आप गलत करते हैं तो आपको वो मैसेज देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए सी इज इक्वल टू A1 प्लस C1, यहाँ मैंने कोई ऑपरेटर नहीं दिया और D1 लिख दिया, है ना। A1 C1 और D1 ये 3 फील्ड है हमारा, ये तीनों को हमें सपोज ऐड करना है ना। ऐड करना है तो हमें देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे इज इक्वल टू, हमको ऐड करना है A1 को रेक्टेंगल बना लिया, प्लस कौन सा है C1 तो C1 आ गया, और हमें D1 को करना है। तो हमने जो ऑपरेटर दिया प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, सिर्फ स्पेस दे दिया और लिख दिया D1, है ना। अब इस अवस्था में अगर हम इंटर करते हैं तो हमारा ये फंक्शन लगाया हुआ इसमें जो ऑपरेटर्स है वो गलत है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ ये ऑपरेटर्स हमारा गलत है। देखिए A1 प्लस C1 कोई भी ऑपरेटर्स नहीं है, स्पेस देने के बाद हमने D1 लिखा बिना ऑपरेटर का, तो ये फॉर्मूला फंक्शन लगाया हुआ क्या है मेरा, गलत है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हैश नल। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू। अगर नंबर ऐड करना है और एक सेल का वैल्यू की जगह कोई टेक्स्ट या ABCD है तब ये हमारा वैल्यू देगा। जैसे 2 नंबर को हमें ऐड करना है, हमने ऐड किया यहाँ C A1 प्लस B1, A1 में वैल्यू है हमारा 11 और B1 में वैल्यू है JHJG। तो एक में तो हमारा वैल्यू क्या है 11 और दूसरा में जो वैल्यू है हमारा ABCD है, तो उस वैल्यू को वो कैसे जोड़ेगा, ऐड नहीं करेगा ना। तो उस अवस्था में हमारा क्या हो जाएगा, हैज़ वैल्यू नंबर, हैज़ वैल्यू देगा। लेकिन यही अगर हम यहाँ B1 के जगह पे C1 करते हैं तो ये वैल्यू हमारा दिखाएगा 44। बट अगर हम इसी के जगह पे B1 करते हैं B1, तो उस अवस्था में हमारा हैज़ वैल्यू शो करेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हैज़ नेम, इतना तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हैज़ नेम किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन का स्पेलिंग मिस्टेक है तब वो हमारा हैज़ नेम देगा। जैसे हमें निकालना है किसी का सम, ठीक है, इज इक्वल टू हमको जोड़ना है SUM सम और पैरेंथेसिस ओपन, और यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हमें क्या करना है, जोड़ना है। नंबर दिया 17,
1 2 3 और 5 एंड 9 इज इक्वल टू 17। बट अगर हम सम के जगह पे सन लिख देते हैं, इंटर करते हैं, तो हैज़ नेम दिया, यानी कि आपका लगाया हुआ फॉर्मूला का जो नाम है, फंक्शन का जो नाम है, वो आपने क्या दिया है, गलत दिया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रेफ हैज़ रेफ, अगर किसी सेल या कॉलम डिलीट कर देते हैं तो उसे, और उस सेल का एड्रेस आप फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तब वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सेल है, सपोज मानिए जी है, और इस जी का यहाँ सपोज वैल्यू है 88, ठीक है, और यहाँ है वैल्यू 44, ठीक है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इज इक्वल टू ऐड करेंगे, सम करेंगे, SUM, सम करेंगे किस किस को, इसको और किसको, Z4 कॉमा Z5। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 132, ठीक है। हम क्या करें, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए हैज़ रेफ दिया, क्यों, क्योंकि इसको जो रेफरेंस आपने दिया है वो रेफरेंस यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो उस अवस्था में हैज़ देगा। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। हैज़ एंड बाय ए रिलेटेड टू लुकअप, जैसे नेक्स्ट क्लास आगे हम जब भी, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, जब भी हम लोग भी लुकअप, यू लुकअप या लुकअप से रिलेटेड वर्क हम परफॉर्म करेंगे, देखेंगे, तो जब फंक्शन वी लुकअप वगैरह पढ़ेंगे, उस समय हम एन का वी लुकअप में जो हमारा एरिया होता है, जैसे यहाँ ये सब लिखा हुआ है, नाम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, तो उस अवस्था में क्या होगा, अगर वो नाम जो हमारा उस फील्ड में है ही नहीं, उसको अगर हम भी लुकअप में कॉल करा रहे हैं, तो उस अवस्था में हैज़ एन हमारा एरर दिखाएगा। तो इतना तक क्लियर है। अभी हमने देखा कि कैसे हम एरर को क्या करेंगे, पहचानेंगे कि ये हमारा एरर किस चीज़ का है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है राइट फॉर्मूला से, राइट फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, एड वैल्यू ऑफ D5 एंड C6 टू द डिस्प्ले इन F8। एक एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं, एक्सेल ओपन हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और कहता है हमारा, और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ऐड करना है हमें किसके वैल्यू को, कहाँ तक है, D और C, उसको F में, F यहाँ तक है, तो थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब D के 5 नंबर और C के 6 नंबर के वैल्यू को ऐड करके हमें F के 8 नंबर में डालना है। देखिए D के 5 नंबर D के वैल्यू है 77, और C के 6 नंबर, C का 6 नंबर, इस दोनों के वैल्यू को हमें ऐड करना है, किस में, F के 8 नंबर में डिस्प्ले कराना है, F के 8 नंबर, F का 8वां नंबर यहाँ ऐड कराना है, ठीक है। इसको बॉर्डर कर देते हैं, F के 8वां नंबर में हमें ऐड करना है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ऐड करना है D के इतना नंबर प्लस C के इतना नंबर में, डिस्प्ले कर दिया 165। ना तो क्लियर है? इसी तरह से आप जो हमारा सेकेंड नंबर एंड जो हमारा थर्ड नंबर है उसको आप करके लाएंगे घर से।
आगे पढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, अभी तक तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस को। फंक्शन आखिर होता क्या है? कहता है व्हेन यू नीड टू डू कैलकुलेशन इन अ लार्ज रेंज ऑफ सेल। हमें अगर अत्यधिक लार्ज में, ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हमें कैलकुलेशन करना हो, हैव टू इंटर अ फॉर्मूला रिपीटेडली, यानी बार बार हमें उस फॉर्मूला का यूज़ करना हो, तो उस अवस्था में बिकम्स डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। उस समय हमें अत्यधिक समय लगेगा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा हमारे लिए। Excel has a features of functions the makes it easier for you to do a long calculation। इस चीज़ को हमारे एक्सेल में एक फीचर्स दिया गया है फंक्शन, जिसके थ्रू हम डिफ़िकल्ट फॉर्मूला को आसानी से फंक्शन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। कहता है functions are predefined formula that perform calculations by using a specific value called argument in particular order और स्ट्रक्चर। हमारा जो फंक्शंस है वो प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो कि परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को, स्पेसिफिक वैल्यू को। अगर लार्ज अमाउंट में हमें लार्ज रेंज में हमारे सेल में रिपीट करते हुए बहुत सारे हम फंक्शंस फार्मूला यूज़ करते हैं, उसको उसमें समय कम और डिफ़िकल्टी न होने के कारण हमारा यूज़ किया जाता है फंक्शंस। और ये हमारा प्री डिफाइंड फार्मूला है जो हमारे एक्सेल में डाला हुआ है। बट जो हमारे फंक्शंस है उसमें जो पार्ट है आर्गूमेंट्स का और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, किसका? फंक्शन का। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जैसे अभी मैंने सम लगाया या राउंड लगाया, जो भी कुछ लगाया, तो हमने अभी सम किया, जस्ट मिनट, हमने यहाँ सम फंक्शन लगाया इज इक्वल टू सपोज वैल्यू इज दिस। अब हमें यहाँ सम निकालना है, इज इक्वल टू सम हमारा क्या है, एक फंक्शन है और हमने रेंज दिया यहाँ से यहाँ तक। इसको क्या करना है, ओह सॉरी, सम यहाँ से यहाँ तक हमें ऐड करके दिखाइए, तो हमारा 341 आया। सपोज अगर फंक्शन के थ्रू हमें करना होता है तो हम करते हैं इज इक्वल टू दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट, प्रेस द इंटर की। दोनों रिजल्ट सेम आया, बट ये हमारा मेथड कहलाता है फॉर्मूला, जो ऑपरेटर के थ्रू हम लोग यूज किए थे, बट ये हमारा कहलाता है क्या, फंक्शंस। इज दैट क्लियर? अब इस फॉर्मूला या फंक्शंस में हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि इज इक्वल टू सबसे मस्ट है। फॉर फंक्शंस का नाम क्या करना है, सम, पैरेंथेसिस ओपन, और जो भी क्राइटेरिया है वो। ध्यान दीजिए इसका क्या स्ट्रक्चर है। कहता है स्ट्रक्चर में हमारा फॉर्मूला अभी इज इक्वल टू, मैंने सम किया, पैरेंथेसिस ओपन, और जो भी आर्गूमेंट आपको देना है वो। तो ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया और ये हमारा आर्गूमेंट्स हो गए। ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया सम, ठीक है। और ये हमारा यहाँ आर्गूमेंट क्या है कि D1 से D8 तक का जितना भी हमारा वैल्यू है उसको ऐड करके दीजिए। तो ये हमारा आर्गूमेंट कहलाता है और ये हमारा फंक्शन का नाम। और किसी भी फंक्शन या फॉर्मूला से पहले हम सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है?
यही यहाँ दिया हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्या क्या स्ट्रक्चर में हमारा फंक्शन का नाम और उसका आर्गुमेंट, क्या आर्गुमेंट आप कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क में हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, जिसमें है हमारा पहला एरर, है ना। एरर क्या होता है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज एरर इन फॉर्मूला, व्हाट इज एरर इन फॉर्मूला, फॉर्मूला में जो एरर आते हैं वो क्या होता है इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हमारा फॉर्मूला के अंतर्गत जो एरर्स आते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरी चीज़ हमारा ये div/0 क्या होता है, व्हाट इज div/0 एरर क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड हाउ टू सॉर्ट आउट, उसको कैसे सॉर्ट आउट आप करेंगे। तो इसमें जो है हैज़ किसी भी हमारा नंबर है उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एरर देगा, क्योंकि 0 से डिवाइड किसी भी नंबर को हम लोग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं ना। अब देखिए, अब हैज़ सेकेंड है हमारा, हैज़ और हैज़ डिव 2 हो गया और नेम हो गया। ये 3 आपको लिख कर लाना है, हैज़, डिव और नेम, ये 3 है ना। ये हमारा बेसिक जो भी है उसको लिख के आना है। साथ ही साथ एक्टिविटी के अंतर्गत ये जो हमारा 3 क्वेश्चन है, ऐड वैल्यू ऑफ D5, आप एक पेज पे इस तरह से बनाएंगे जिसमें हमारा D5 वैल्यू रहेगा, फिर हमारा C6 एंड इस दोनों को E7 में हमें इसका आंसर ऐड करके लाना है। ठीक इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है, दोनों आपको लिखकर लाना है।